Example 5. Let f of x is equal to minimum of f1x, f2x, where f1, f2 defined as f of x is equal to 4 minus mod of x और f2x is equal to 4 minus x minus 2 square, where x किसको बिलोंग कर रहा है, r को. हमने फाइंड क्या करने हैं, सब ग्रेडियंट्स फाइंड करने हैं. किसके, फंक्शन के. कौन से पॉइंट पे, x बार पॉइंट पे. और x बार पॉइंट भी किसको बिलोंग कर रहा है, r को. तो पहले तो हमने फंक्शन को 3 कंडीशंस में चेंज किया. x ग्रेटर देन, x लेस देन, x इक्वल टू. अगर ग्रेटर देन हुआ दैट मीन्स पॉजिटिव, तो x हमारा एज इट इज आ गया. अगर लेस देन 0 आ गया दैट मीन्स माइनस x, तो माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस, तो 4 प्लस x आ गया. अगर 0 हुआ तो 4 आ गया. और f2 हमारा एज इट इज आ गया. यहाँ पे हमारे पास फंक्शन क्या बन रहा है, 3 पार्ट्स में सेपरेट हो रहा है. इसका मतलब फंक्शन f1 क्या हो गया, कनकेव. और f2 भी हमारा क्या बन रहा है, कनकेव, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है. वैसे भी किसकी इक्वेशन होती है, पैराबोला की. नेगेटिव है तो लोअर पैराबोला, जिसको हम ऐसे बनाते हैं. अगर यहाँ पे पॉजिटिव होता तो अपर पैराबोला बनता. तो दोनों फंक्शन हमारे क्या बन गए, कनकेव फंक्शन बन गए. और f ऑफ x हमने क्या लिया, मिनिमम ऑफ f1x, f2x. तो अगर ये दोनों कनकेव हैं तो हमारा जो फंक्शन है वो भी कनकेव बन गया. और अब इसको हम फिगर्स पे देखते हैं, डायग्राम पे. पहले हमने एक लाइन ली जिसपे यहाँ पे सेंटर पे क्या है, 0 0 पॉइंट है. ये बन गया हमारा 1 2 3 4, -1, -2, -3, -4. और ये x एक्सिस है तो यहाँ पे हमारा जो y है वो क्या होता है, 0 होता है. तो यहाँ पे हमारे पास 4 गिवन है, तो एक पॉइंट बन गया 4 0 और एक पॉइंट बन गया -4 0. और f1x को हमने एज्यूम कर लिया, ये हमारी लाइन है 4 प्लस x की. और जो ये वाली लाइन है 4 माइनस x की. क्योंकि अगर हम यहाँ पे पॉइंट भी पुट करके देखें, अगर x को 0 पुट करके भी देखें तो यहाँ पे हमारा 4 0 आ रहा है. और ऐसे अगर यहाँ पे अगर इसको हम इक्वल टू 0 लेकर चले, दैट मीन्स अगर 4 माइनस एक्स को 0 के इक्वल लेके चले तो x4 इज इक्वल टू x आ गया. और ऐसे अगर इसको इक्वल टू लेके चले 4 प्लस एक्स इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हमारे पास आ रही है -4. तो जो ये हमने लीनियर इक्वेशन ली है तो ये हमारे दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं. तो ये हमारी लाइन है 4 प्लस एक्स की, 4 माइनस एक्स की. ये हमारा लोअर पैराबोला है. तो ये हमारा कौन सा है, ये तो हमें पता ही है कि क्या है, 4 माइनस एक्स माइनस 2 का स्क्वायर. जहां पे हमारी ये लाइन और कर्व मैच कर रही है वहां पे हमारा पॉइंट बन गया 1 1. क्योंकि इसको अगर आगे प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पे हमारा 1 1 पॉइंट बन रहा है. क्योंकि यहाँ पे भी 1 आ रहा है, यहाँ पे भी 1 आ रहा है, तो ये 1 1 पॉइंट बन गया. इसका मतलब हमारी x की रेंज क्या बन गई, 1 से लेकर 4 तक. और y की रेंज तो हमारी बनी रही 1 से 0 या 0 से 1 बन रही है. तो x की रेंज लेते हैं, 1 से लेकर 4 तक. सो यहाँ तक तो हमने बना दिया कि हमारा फंक्शन क्या आ रहा है, कनकेव आ रहा है. ये देखो, ये लिया ना x को 1 से लेकर 4 तक. इसका मतलब f1x इज लेस देन इक्वल टू f2x. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दोनों को कंबाइन कर लिया. f ऑफ x इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स और पैराबोला ले लिया 4 माइनस एक्स माइनस 2 स्क्वायर. इसकी रेंज क्या आ रही थी, 1 से लेकर 4 तक. और यहाँ पे अदरवाइज इन फिगर f इज शॉर्ट शेडेड मतलब जो शेडेड पोर्शन होता है. वी फाइंड ऑल सबग्रेडियंट्स ऑफ द फंक्शन f एट x बार बिलोंग्स टू r. तो यहां से हम केस को स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हमारी बन रही हैं. और शेडेड पोर्शन कौन सा बनेगा, इससे हमने लेना होता है नीचे और इससे हमने लेना होता है यहाँ तक और इससे ऊपर लेना था. इसका मतलब ये हमारा बन गया शेडेड पोर्शन. तो इससे हम सब ग्रेडियंट्स बनाएंगे. केस 1 में क्या लिया है, जो हमारी रेंज थी 1 से लेकर 4 तक. फिर उसके बाद जो इक्वालिटीज हैं उनको कंसीडर करेंगे. दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4. पहले हमने क्या लिया, 1 लेस देन x लेस देन 4.
पॉइंट कौन सा है, एक्स बार, तो इसको हमने एक्स बार ले लिया। फंक्शन किसके इक्वल है, 4 माइनस एक्स के, इसका डेरिवेटिव किया तो -1 आ गया, दैट मीन्स जीटा जाई इज इक्वल टू -4 आ गया। ये क्या हमारा यूनिक सबग्रेडियंट है फंक्शन एफ का। फॉर दिस वी विल शो एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बार प्लस 1 -1 ट्रांसफर एक्स माइनस एक्स बार। ये किसकी डेफिनेशन है, सब ग्रेडियंट की। इसको दे दी इक्वेशन नंबर 1 और इसके सब केसेस क्या बन रहे हैं, यहाँ पे हमने पॉइंट लिया था, यहाँ पे हम एक्स लेकर चल रहे हैं। 1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 4। फंक्शन क्या है, 4 माइनस एक्स, यहाँ पे पॉइंट पुट किया तो 4 माइनस एक्स बार आ गया। तो 1 किसके इक्वल आ गया हमारे पास, 4 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या थी, 4 माइनस एक्स बार, -1 का ट्रांसफर -1 होता है तो -1 लिख दिया एक्स माइनस एक्स बार। तो इसको सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 माइनस एक्स एज इट इज लेस देन इक्वल टू 4 माइनस एक्स बार माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स बार। तो इसके साथ ये कैंसिल, तो 4 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 4 माइनस एक्स विच इज ट्रू, क्योंकि दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। इसके बाद सब ग्रेडियंट सब केस 2 बन गया। केस 2 में क्या बन रहा है, या तो x लेस देन 1 होगा या x ग्रेटर देन 4 होगा, क्योंकि हमने यही लेना ना कि या तो 1 से छोटा होगा या 4 से बड़ा होगा, इससे बाहर वाली बाउंड्री। तो बाहर वाली बाउंड्री पे देखा, हेयर एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या था, 4 माइनस एक्स माइनस 2 स्क्वायर, और एफ बार एक्स क्या है, 4 माइनस एक्स बार। तो 1 पे फिर से वैल्यूज पुट कर दी फंक्शन की और पॉइंट की। तो इसको सॉल्व करके देखा, हमारे पास ये आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये फिर से लीनियर इक्वेशन बन गई। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, कन्वेक्स भी होती है, कनकेव भी होती है। इसका मतलब हमारी जो कंडीशन है वो भी ट्रू होगी। है जाई इज इक्वल टू -1 हमारा क्या बन गया, सब ग्रेडियंट बन गया फंक्शन का। कौन से पॉइंट पे, 1,4 पे। अब हमारे पास केस 2 है। केस 2 में क्या लिया, एक्स बार लेस देन 1 और एक्स बार ग्रेटर देन 1। तो इसमें हमने क्या लिया, इन दिस केस जाई किसके इक्वल है, -2 एक्स माइनस 2 के। हमारे पास ये कैसे आया, ये देखो हमारे पास फंक्शन किसके इक्वल था, f2 किसके इक्वल था, 4 माइनस एक्स माइनस 2 के स्क्वायर पे। तो जाई हमेशा क्या होता है, डेरिवेटिव। तो यहाँ पे हमने डेरिवेटिव किसका किया है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स के। तो ये किसकी वैल्यू होती है, हमेशा जाई की, क्योंकि जाई हमेशा डेल्टा के साथ डिनोट करते हैं। डेल्टा मतलब होता है पार्शियल डेरिवेटिव। सो इसका डेरिवेटिव क्या आ गया, 0 माइनस 2 एक्स माइनस 2, दैट मीन्स -2 एक्स माइनस 2 आ गया। तो ये हमारा क्या बन गया, यूनिक सबग्रेडियंट बन गया ऑफ एफ एट एक्स बार। तो फिर से हमने डेफिनेशन लगा दी, एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बार प्लस, ਹੁਣ यहाँ पे हमारे पास -1 की जगह क्या आ रहा है, जाई आ रहा है, जाई ट्रांसपोज एक्स माइनस एक्स बार। तो इसके भी सब केस बन गए जैसे हमने प्रीवियस में किए थे। फर्स्ट केस क्या आ रहा है, 1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 4। 1 और 4 के बीच में क्या आ रहा है, 1 और 4 के बीच में एक तो पैराबोला आ रहा है और एक कॉर्ड आ रही है। 4 माइनस एक्स आ रहा है, एक पैराबोला आ रहा है, तो दोनों को कंसीडर कर लिया। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स, एफ बार एक्स हमारा आ रहा है पैराबोला, 4 माइनस एक्स बार माइनस 2 स्क्वायर। फिर से यहाँ पे वैल्यूज पुट करके देखी, इसको सॉल्व किया, हमारा क्या बन गया, लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया। सो लास्ट में हमने क्या लिख दिया, विच इज ट्रू एज एक्स लाइज बिटवीन 1 to 4। सब केस 2 में क्या लिखेंगे, जैसे प्रीवियस में लिखा था एक्स लेस देन 1 और एक्स ग्रेटर देन 4। सो यहाँ पे हमने लिख दिया एक्स लेस देन 4 एक्स ग्रेटर देन 4। एक हमारा फंक्शन क्या आ रहा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स माइनस 2 स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्या आ रहा है, एफ ऑफ एक्स बार भी 4 माइनस एक्स बार माइनस 2 स्क्वायर, क्योंकि हमें डायग्राम में दिख रहा है कि इस अगर x लेस देन 1 है और x ग्रेटर देन 1 है तो हमारी
फंक्शन क्या आ रहा है, पैराबोला आ रहा है, और अगर इसके बीच में लेते तो कॉर्ड आ जाती, तो इससे बाहर हमारा क्या आ रहा है, पैराबोला आ रहा है। ये देखो इसकी बाहर वाला पोर्शन हमारा पैराबोला आ रहा है। सो यहाँ पे हमने दोनों फंक्शंस को पैराबोला में कंसीडर कर लिया, वैल्यूज पुट करके देखी, सॉल्व करके देखा, फिर से हमारा क्या बन गया, लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया। तो विच इज ट्रू फॉर x लेस देन 1 और x ग्रेटर देन 1। इसका मतलब हमारा जो जाई इक्वल टू -2 x -2 भी हमारा क्या बन गया, सब ग्रेडियंट बन गया फंक्शन का। कौन से पॉइंट पे, x बार पे। थर्ड केस क्या आ जाएगा, x बार इक्वल टू 1, और फोर्थ में क्या आ जाएगा, x बार इक्वल टू 4, क्योंकि हमने लेस देन में चेक कर लिया कि x हमारा क्या बन रहा है, सब ग्रेडियंट बन रहा है। क्योंकि स्टार्टिंग में हम फंक्शन की रेंज क्या लेके चल रहे हैं, 1 से लेकर 4 तक। यहाँ पे हमने चेक कर लिया कि 1 लेस देन x लेस देन 4 पे हमारा सब ग्रेडियंट बन रहा है। ऐसे ही अगर पॉइंट पे देखें तो x बार लेस देन 1 और x बार ग्रेटर देन 1 पे भी हमारा सब ग्रेडियंट बन रहा है। अब हम पॉइंट्स को पुट करके देखेंगे x बार इज इक्वल टू 1 और x बार इज इक्वल टू 4 पे सब ग्रेडियंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो यहाँ पे हमारा f ऑफ x बार, f1 x बार, f2 x बार किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के। ये कैसे आया, हमारे पास फंक्शन किसके इक्वल है, f ऑफ x2। फॉर एग्जाम्पल फंक्शन ले लिया f ऑफ x2 किसके इक्वल था, 4 माइनस x माइनस 2 के स्क्वायर के, 4 माइनस x माइनस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने पॉइंट पुट किया x इज इक्वल टू 1, यहाँ पे बार ले लेते हैं, पॉइंट को भी लाइक करवा लेते हैं। सो पुट किया x बार इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे आ गया f2 1, 4 माइनस 1 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 माइनस 2 इज -1 का स्क्वायर। सो इसको सॉल्व करके हमारा 3 आ गया। ऐसे ही f1 में भी पुट करेंगे तो भी 3 आ जाएगा। ये देखो 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 इज 3, अगर -1 भी पुट करेंगे तब भी 1 ही आ जाएगा, तो 4 माइनस 1 इज 3। तो दोनों फंक्शन पे हमारी वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है। इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू भी हमारे पास 3 आ गई। सो इसका मतलब हमारा जो सब ग्रेडियंट है वो यूनिक नहीं है, क्योंकि तीनों फंक्शन की वैल्यू सेम आ गई। बिकॉज मैनी स्पॉटिंग हाइपरबोला एग्जिस्ट, द फैमिली ऑफ सब ग्रेडियंट इज करेक्टरिस्टिक बाय लैम्डा डेल ऑफ f1 x बार प्लस 1 माइनस लैम्डा डेल f2 x बार फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0,1। ये कौन सी थ्योरम थी, थ्योरम नंबर 16। ये देखो जाई हमारा सब ग्रेडियंट तब बनेगा जब ये हमारा किसके इक्वल होगा, इस इक्वेशन के। शायद इसको जीटा बोलते हैं, पता नहीं जाई बोलते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताना कि इसको हम क्या बोलते हैं। सो इस कंडीशन को कंसीडर कर लिया, यहाँ पे वैल्यूज पुट करके देखें, -1 माइनस इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे डेल्टा f ऑफ 2 का, तो क्या आ जाएगा -2 -1। ये देखो अगर फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो -1 आ जाएगा, जैसे कर्ल f अपॉन कर्ल x, तो क्या आ जाएगा 0 -1, तो -1 आ जाएगा। ऐसे ही अगर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा -2 x -2। अब हमने x की वैल्यू भी पुट करनी है, कौन से पॉइंट पे, 1 पे या x बार पे। यहाँ पे x बार भी लिख सकते हो, -2 1 -2, दैट मीन -2 -1, तो आ गया हमारा +2। सो यहाँ पे आ गया -1, यहाँ पे आ गया +2। सिंप्लीफाई किया तो 2 - 3 लैम्डा आ गया। लैम्डा की रेंज क्या होती है, 0 से 1, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि लैम्डा हमारा किसको बिलोंग करता है, या तो आप ओपन भी डाल सकते हो या क्लोज ब्रैकेट भी डाल सकते हो। ज्यादातर हम ओपन ब्रैकेट लेकर चलते हैं। अगर इसको हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टर्म आगे आ जाएगी और ये टर्म पीछे चल जाएगी। देन 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 2 ऐड करके देखा तो इसकी रेंज बन गई -1 से लेकर 2 तक। तो ये हमारा इंटरवल बन गया सब ग्रेडियंट का, -1 से लेकर 2 तक, क्योंकि हमने ये टर्म बनानी थी।
उसके बाद केस 4 में क्या लिया, एक्स बार इज इक्वल टू 4। फिर से हमने पुट करके देखा 4 माइनस 4 इज 0, तो तीनों की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। और इसकी फैमिली फिर से हमने ले ली सब ग्रेडियंट, जो पहले इक्वेशन ली थी, जो कौन सी थ्योरम थी, थ्योरम नंबर 6। यहाँ पे जो कंडीशन है उसको कंसीडर कर लिया है। यहाँ पे पहले डेरिवेटिव करके देखा था, -1 नहीं आ रहा था। अब यहाँ पे पॉइंट पुट करके देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर डेरिवेटिव भी करेंगे तो सिंपल -1 आएगा, कांस्टेंट आएगा। मेन तो हमारा ये चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे भी पुट करके देखते हैं फंक्शन की वैल्यू विद x इज इक्वल टू 4। तो डेरिवेटिव ये है, यहाँ पे पुट करके देखते हैं -2 4 -2, तो -2 एज इट इज मल्टीप्लाई 2, दैट मीन्स -4 आ गया। सो यहाँ पे हमने पुट कर दिया -4, इसको सिंप्लीफाई किया तो 3 लैम्डा -4 आ गया। फिर से हमने रेंज बना दी, तो हमारी रेंज का इंटरवल क्या आ गया, -4 से लेकर -1 तक। ये हमारा बन गया सब ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन f एट x बार इक्वल टू 4। इसका मतलब क्या है, -4 से लेकर -1 तक भी सब ग्रेडियंट आ रहा है, -1 से लेकर 2 तक भी सब ग्रेडियंट आ रहा है, और यहाँ पे तो पहले भी चेक किया था 1 से लेकर 4 तक भी हमारा सब ग्रेडियंट आ रहा है। तो इसका मतलब जो ये पोर्शन है सारा क्या बन गया, हमारा सब ग्रेडियंट बन गया, जो ये वाला पोर्शन है। और ये ऊपर वाला पोर्शन नहीं हमारा सब ग्रेडियंट होगा, जो नीचे वाला पोर्शन है वो हमारा सारा क्या बन गया, सब ग्रेडियंट। -4 से लेकर -1 तक, -1 से 2, फिर 1 से 4 तक, क्योंकि केस 3 में हमारा इंटरवल आया था -1 से 2, और केस 4 में इंटरवल आया है -4 से -1, और स्टार्टिंग में कंसीडर करके चले थे 1 से लेकर 4 तक, तो तीनों को मिला के यहाँ पे हमारा सब ग्रेडियंट बन गया। तो इसी के साथ हमारी एग्जाम्पल 5 कंप्लीट होती है। थैंक यू।